नमस्कार दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं ग्वालियर में तीसरी वॉशिंग पिट लाइन का काम पूरा हो चुका है और अब ये ऑपरेशनल कंडीशन में आ गई है। यहाँ पर ट्रेनों के रखरखाव और धुलाई का काम भी अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पिट लाइन के बारे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पर 24 कोच की ट्रेन नहीं खड़ी हो सकती है। इसलिए लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में ये ज़्यादा सहायक नहीं होने वाली है। हाँ, छोटी दूरी की कम डिब्बों वाली ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए ये अपना काम करती रहेगी। दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये सामने आ रही है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये कहा गया था कि ग्वालियर में इस पिट लाइन के साथ एक पिट लाइन और बनेगी और उस पर ऑटोमेटिक ट्रेन कोच वॉशिंग प्लांट लगाया जाएगा। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि 2 साल पहले तत्कालीन जीएम साहब के ग्वालियर दौरे के दौरान जाने क्या रणनीति बनी और झांसी मुख्यालय ने आनंद फानन में तुरंत निर्णय लेते हुए इस पिट लाइन को और वॉशिंग प्लांट को कैंसिल करवा दिया। आज की स्थिति में जब छोटे छोटे स्टेशनों पर भी ऑटोमेटिक ट्रेन कोच वॉशिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, ग्वालियर के में ये प्लांट क्यों नहीं लगाया जा रहा, ये एक विचारणीय बिंदु है। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे यूट्यूबर साथी शिवम जी हैं। आज हम उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिवम जी रेलवे के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी रखते हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस मामले पर काफ़ी ऐसे सीक्रेट्स सामने रखेंगे जो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। तो आइए हम उनसे चर्चा का प्रारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं एक रेल फैन हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जैसे कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित 2 पिट लाइन और एक थी वॉशिंग पिट लाइन, जिस पर कि वजह सर ने आपको, क्योंकि उन्हीं के चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ यहाँ पर ये बात यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बात ये कही गई थी कि यहाँ पर जो है 2 नई पिट लाइन और एक जो है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट यहाँ पर लगाने का ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल करने का यहाँ पर रेलवे का प्लान था। लेकिन जो है हमारे जो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झांसी से हमारा जो कंपैरिजन है वो कभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता और झांसी से हमारा जो एक जो कह सकते हैं हम झगड़ा कह लें या उसको हम एक रेलवे का एक नज़रिया कह लें कि ग्वालियर और झांसी को अलग अलग नज़रों से ताकने, अलग अलग नज़रों में नापने का जो तरीका है रेलवे का बहुत पुराना चला आ रहा है। तो उसमें से यहाँ पर जो डीआरएम साहब से जो डीआरएम थे झांसी के, उन्होंने यहाँ पर ग्वालियर का जब वो दौरा करने के लिए आए, क्योंकि वो आते ही रहते हैं, खैर नई नई सौगात तो वो देते नहीं हैं, लेकिन हाँ डीआरएम साहब हैं तो वो यहाँ पर झांसी से ग्वालियर के मध्य में जो है अपना जो दौरा है वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो उनने यहाँ पर जो है 2 पिट लाइन और एक जो वॉशिंग पिट और एक जो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल करना था। तो उसमें से यहाँ पर जो है एक पिट लाइन कम कर गए और एक ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट यहाँ पर कम कर गए, जिसकी वजह से आप लोगों ने कई बार बहुत सारे जो आप लोगों के सवाल रहते हैं वजह सर के वीडियोस में भी, और मैंने देखा है कि अरुण जी की वीडियोस में भी, रेल है तो देश है आप देखते ही होंगे चैनल, तो उस पर लोग ये कमेंट करते हैं कि ग्वालियर से जो है गुवाहाटी के लिए ट्रेन होनी चाहिए। ग्वालियर से अभी देखा जा सकता है कि ग्वालियर से अभी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और ग्वालियर से अभी वेरावल और सोमनाथ के लिए भी कोई ट्रेन यहाँ पर नहीं चलती है। तो उस हिसाब से अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो रेलवे है यानी कि जो झांसी मंडल है वो ग्वालियर में यहाँ पर जो झांसी मंडल के जो डीआरएम है वो यहाँ पर झांसी को बड़ा बनाने के लिए और झांसी को ग्वालियर से A1 पोजीशन पर ले जाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है 2 पिट लाइन में से एक पिट लाइन यहाँ पर रद्द करवा दी, यानी कि केवल एक ही पिट लाइन ग्वालियर में बन पाई है। और उसमें भी यहाँ पर जब वो बोल के गए थे तो केवल उनने बोला था 6 महीने या 1 साल में पिट लाइन बन जाएगी, लेकिन अभी तक आपको मालूम है कि 4-5 साल यहाँ पर निकल चुके हैं। उसके बाद अब पिट लाइन जो है ऑपरेशन में आई है, जो कि नई पिट लाइन अभी बनी हुई है ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। उसमें से इनने बोला कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट जो कि ग्वालियर के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता था, क्योंकि और ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि यहाँ पर जो है 10 से 15 मिनट के अंदर में ये जो है एक पूरे रेक को यहाँ पर, यानी कि एक पूरी ट्रेन को यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर वॉश कर सकता है, यानी कि उसको धो सकता है, जिससे जो है ट्रेन एक कम समय में और कम मेहनत में यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर वॉश होकर के पिट लाइन पर आ सकती है। लेकिन उसमें भी यहाँ पर जो है जो
झांसी के DRM साहब से, उन्होंने यहाँ पर जो है इसको भी यहाँ पर नज़रअंदाज करते हुए ये कहा कि जो है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट यहाँ पर ग्वालियर में नहीं लगाया जा सकता है, और जो है अतर्क संगत, यानी कि जिन बातों को कोई तर्क नहीं निकलता है, उन बातों के आधार पर उन्होंने यहाँ पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट ग्वालियर में इंस्टॉल करने का जो ग्वालियर वासियों का जो सपना था और रेलवे का जो एक प्लान था, उसको यहाँ पर उस प्लान के ऊपर यहाँ पर पानी फेर दिया। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्वालियर के हमारे जो माननीय सांसद जी हैं विवेक नारायण शेरवलकर जी, उन्होंने भी इस मैटर के ऊपर कोई ज़्यादा यहाँ पर कदम नहीं उठाया। अगर वो चाहते तो इस मैटर के ऊपर थोड़ा अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर सकते थे, और ग्वालियर की जनता को जो है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट की सौगात मिल जाने से कोई यात्रा के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है झांसी DRM यहाँ पर 2 पिट लाइन में से 1 पिट लाइन को रद्द करवा गए, और साथ में जो है जो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट था उसको भी यहाँ पर, उसका भी जो प्लान था वो यहाँ पर फ्लॉप करवा करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट नहीं लग सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आज जितनी भी ट्रेनों की जो डिमांड, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है, विजय सर भी करते हैं, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के सचिव भी कई बार कर चुके हैं, और ग्वालियर चंबल रेलफेड क्लब के क्लब ग्रुप मेंबर्स के जितने भी लोग हैं वो भी अलग अलग ट्रेनों की डिमांड करते हैं। एक तो यही कारण है कि यहाँ पर जो है पिट लाइन के ना होने की वजह से यहाँ पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का जो आपने वीडियो विजय सर के चैनल पर देखा ही होगा, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड किया था। उन्होंने ये दिखाया था कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर सामान भी आ चुका था, लेकिन उसके बाद अचानक से ही झांसी DRM का दौरा होता है और वो जो है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का जो योजना है ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर, उसको यहाँ पर रद्द कर जाते हैं। जो है रद्द करने के पीछे जो है अतर्क संगत जो है यहाँ पर जो उनके तथ्य होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा, क्या ये जो नज़रिया है झांसी DRM का और झांसी रेल मंडल का ग्वालियर को लेकर के, और ग्वालियर को पिट लाइन बन जाने के बाद या फिर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने के बाद ग्वालियर को नई गाड़ियाँ मिलती जैसे यहाँ पर नहीं चलती। आपको क्या लगता है, क्या जल्दी ही हमें ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट यहाँ मिल सकता है या नहीं? देखिए सर, इसमें मेरा यही कहना है कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट मिल तो सकता है, और इसके लिए जो है सामग्री और पूरी मशीनें यहाँ पर आई थी, लेकिन बावजूद जो झांसी DRM में उनका जब दौरा यहाँ पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुआ तो उन्होंने यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का जो सिलसिला था, यानी कि जो योजना थी, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया। और यहाँ तक कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट नहीं, यहाँ पर जो 2 नई पिट लाइन बननी थी उसमें से भी 1 पिट लाइन को मंजूरी दे गए और 1 पिट लाइन को रद्दी करवा गए वो हिरन सिंह मस्त जी। तो निकट भविष्य में यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन वॉशिंग प्लांट मिल सकता है, आपको ऐसा लगता है? और अगर नहीं मिलना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सर, हम लोगों को पहले बात तो यहाँ पर देखिए सर, मिल तो सकता है, और नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? और ऐसी कंडीशन में हमको सर्वप्रथम तो हमको यहाँ पर जो है झांसी DRM को नोटिफिकेशन देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, और ग्वालियर के जितने भी रेल फैन हैं, चाहे आप हैं, मैं हूँ, और हमारे जितने भी भाई हैं जो कि रेलवे से जुड़े रहते हैं ग्वालियर में, उनको यहाँ पर जो है झांसी DRM के पास जा कर के अपना जो एक पत्र है, सबको अपना एक सर्वसम्पत्ति पत्र बनाना चाहिए, सर्वसहमति पत्र, उस पर सबको अपने अपने जो है साइन कर करके, और जो है यहाँ पर झांसी DRM के ऑफिस में यानी कि झांसी DRM कार्यालय में जाकर झांसी के DRM जी को यहाँ पर विदित कराना चाहिए कि ग्वालियर में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाना क्यों ज़रूरी है और इसके यहाँ पर क्या क्या सदुपयोग आगे भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, नई वॉशिंग पिट के लंबाई के बारे में रेलवे के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके खंभे वगैरह यहाँ वॉशिंग पिट लाइन के सामने आ रहे हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि इस वॉशिंग पिट की लंबाई अब फ़िलहाल नहीं बढ़ने वाली है, और ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट तो अभी दूर की कौड़ी है। अगर यह प्लांट हमें ग्वालियर में इस्टेब्लिश कराना है तो इसके लिए रेल प्रेमियों के साथ साथ सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों को भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ग्वालियर में जो 2 नए प्रस्तावित प्लेटफॉर्म हैं वो भी कम लंबाई के ही बन पाएंगे। नए RRI भवन के बारे में भी अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि वो बनेगा भी या नहीं। इसी तरह की प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा के लिए हम जल्दी ही आपसे फिर मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में हमने जो बिंदु उठाया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।